आपने इस चमन में शोरगुल मचाया है। ठीक है, झुल्ला पलाई जाओ, चुपचाप यहाँ से अपने घर ले जाओ। तो ठीक है, ले जाओ और घर में बैठाल कर समझाओ, एक न एक दिन तुम्हारी बात को जरूर मानेगी। जाओ। अच्छा, तुम्हारा मानस है, तुम अब कहो मेहररुए न हो तुम्हें, जब हो तो समझ में आई। सिपाही आओ, चलो हम लोग। मेरे दरबार का सिपाही है ये, और जो भाग के गया और मंत्री रंजीत सिंह है और चिरकुट। राजकुमारी जी, मुझे इस बात का ही शक था कि ये आपके दरबार का सिपाही और वो मंत्री रंजीत सिंह। पहचाने का जानता हूँ। जय राम। हम यार रिश्ता जोड़ने लगे। भैया माफ कर दियो, आज के बाद माफ कर दियो, आज के बाद तोहरे अपने मेहररू पे आ माफ करो भाई, माफ कर दो। हाँ, तो जैसे कमीनों को आज इन्हों के दिन बहुरे हैं, जैसे आम यू बहुरान है। मौके पर चौका लगा रहे, यू हाथ साफ कर रहे। मनुष्य नहीं बलवान हो, समय बलवान है दोस्त। आज हाथ साफ करो, इतने बड़े आदमी का मार रहे हो। तुम हमका हल्के में ले रहे हो का? हल्के मना ली हो। 35 भट्ठा हमारे चला, 35 भट्ठा 35 भट्ठा चला थी, ईटा एको में नहीं। रोजी भी नहीं होगी कभी। इतनी बिक्री है, पहुंचाए नहीं पाता। अच्छा, बहुत बड़ा आदमी, 14 बस का मालिक हूँ। 14 बस देखा मार रहे बच्चा, 14 बस है, लेकिन पहिया एको में नहीं। इसका मतलब कि सब कबाड़ है। सब कबाड़ नहीं, हवा चल रही है। अरे 9 मुर्रा भैंस दूध है, 1 लीटर नहीं। 9 मुर्रा भैंस दूध एक में, इसका मतलब सब बहल है। सब गाभिन परी है यार। बहुत बड़ा आदमी हूँ। 13 ट्यूबवेल है, पानी एको नहीं देते। ओ, सब भ्रष्ट होंगे। भ्रष्ट नहीं, नहरे चल रहा है, हंडिल लगाओ जोड़ते नहीं। बहुत बड़ा आदमी हमारे पास, घर द्वार, खेती बाड़ी, रजाई, गद्दा, बेड, बिस्तर, बोतल, मट्टी, तेल, लालटेन, बाती, सब कुछ है। एक सामान के बिना अंधेरे पड़े रही थी। अरे आप रोइए नहीं, चुप जाइए। इतना बड़ा आदमी अंधेरे पड़ा रहा था, वही में माछी मचा छिचोरे खा दिया। काल अंधेरे में गोबरे के छोट पर लाद है जीना। अरे राम राम, इसका मतलब ये बताओ, क्या वो सामान बाजार में नहीं मिलती? बाजार में कहाँ मिला था? मिला हो तो खरीद ना ले। फिर मेरे पास मिलेगी? नहीं भैया, तोहे लाए नहीं। क्यों? मेरे पास तोहरे लाए तो नहीं ना बच्चा, तोहरे अम्मा लाए। माँ का नाम सामान है, तोहरे लाए नहीं। क्या ना, वही फुर्सतगंज में ले लेना, वहाँ दुकान बड़ी। अच्छा ये बताओ, वो सामान ना बाजार में मिलती है, ना मेरे पास है, और ना ही मेरे सिपाही के पास, तो सामान मिलेगी कहाँ? यही बिटी वाला आया, देवा दियो तुम्हारे एहसान मानव भाई। आप रोइए नहीं, अगर आप रोते तो मेरे भी आंखों में आंसू आ जाते। चुप जाइए, चुप जाइए। ठीक है, आप घबराओ नहीं। अगर राजकुमारी जी के पास होगा तो मैं आपको जरूर दिला दूंगा। सामान है, उनके मांगे जाई, कह दिए नहीं दूंगी। एक दिन बात कह लियो। राजकुमारी जी, इसे दे दीजिए। दे दियो नहीं, धरे धरे उमा मोर्चा लाग जाई। हमका दे दियो, हम सिरिट जाओ। लेकिन दीप सिंह ये मांग क्या रहा, पहले तो ये पूछो इससे। अंधेरे वाला सामान। हमारे पास अंधेरे कौन सामान है? हाय हाय, हमार नजर वही पर है। खाली तुम राजी हो जाओ, हम बताए का बिना बताए जाबे न कर। हमारे पास है? हाँ, चलो ठीक है, अगर हमारे पास होगी तो मैं तुम्हें दूंगी। और रहा नहीं, जब देगा ब्याज कहाँ कुंजरे में रहा, खुशी हो रही है। बहुत थोड़ी गान देगा, यानी प्यार से कहना। किस तरह? हाँ जी है। चलो ठीक है, अगर हमारे पास होगी। हाँ देव। अरे अब बिहान मर जाई, हमका जिए तो नहीं। हमारे पास घर द्वार, खेती बाड़ी,
बोतल मत तैक धरा भाई। तुम हिया का चाहता आवत का ये साला घेरे है। तुम हिया कहाँ आ गए हो? अबे तो भागी भागी फिर नान के सामान है पूछू क्या आई ना हमें हिले लगी नहीं हल्का सामान है ना तो है हिले लगी ना हमें हिले लगी तई दूरी रहो। बताई थी घर द्वार खेती बाड़ी रजाई गद्दा तुम इधर आओ। ये साला घेरे है लठियाई पक्का। घर द्वार खेती बाड़ी रजाई गद्दा बेड बिस्तर बोतल मट्टी तेल नाश करियो तुम हमें ना हिले लगी हो ना अपने हिले लगी। घर द्वार खेती बाड़ी रजाई गद्दा बेड बिस्तर बोतल मट्टी तेल लालटेन बाटी सब कुछ है भाई वही तेल डाल वाली कुप्पी नहीं। रहे तो भैया अभी ये साला भाग गया दोबारा मिलेगा तो साले को वहीं फुर्सतगंज में ले चल के कुप्पा पकड़ाएगा साले को। भैया हमें तो साले के पीछे पीछे जाते हैं नहीं तो साला पहुंचित बड़ा बवाल कर दिए। पता नहीं किसने इनको भर्ती कर लिया पुलिस की नौकरी। भाग नहीं पा रहा एक आदमी को नहीं पकड़ सकता। चलो कोई बात नहीं। राजकुमारी आप इस चमन में अकेले आपके साथ आपकी कोई सहेली नहीं थी क्या? सहेलियत थी लेकिन मंत्री रंजीत सिंह के डर से मेरी सहेली यहाँ से चली गई और मुझे अकेली पाकर के मुझसे गंदी गंदी बातें करने लग गया। ये तो सही वक्त पे आप आ गए दीप सिंह जो मेरे साथ इतना बड़ा एहसान कर दी। नहीं राजकुमारी जी इसमें एहसान की कोई बात नहीं। ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करे वही इंसान के काबिल कहलाता है। लेकिन राजकुमारी जी समय काफी हो गया और मैं अब जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी माँ बंगले पर मेरा इंतजार कर रही होगी। हमारी माँ है चलो मैं भी चलूँ। आपके माँ से मिले आप मेरी माँ से मिले चलिए। चलो ठीक है अगर ऐसी बात है तो आओ मैं अपनी माँ से मिलाऊंगा। क्या बताऊं मेरा बेटा दीप सिंह मेला देखने गया लेकिन शाम होने वाली है अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बेटा दीप ये मैं क्या देख रही हूँ? बाबा जी की बात सच ही निकली। इतना समझाने के बावजूद जिस बात का डर था वही काम तुम करके आया। नहीं माँ मेरे लाल सच बता दे मुझे साफ साफ बताओ ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, क्यों तेरे साथ आई है? क्रोध को शांत करो, मैं सब कुछ बतलाऊंगा। गलत काम करके आया फिर भी कहता है क्रोध को शांत करो। साफ साफ बता ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली, क्यों तेरे साथ आई है? मेरी मैया जरा भी फिकर ना करो। मैं और फिकर न करूँ। हाँ माँ, मेरी मैया जरा भी फिकर ना करो। नाम दीक्षा है का सुनो गौर से, मेरी मैया जरा भी फिकर ना करो।
इसी राज की। राजकुमारी है अपने इसी राज की, आपसे मिलने खातिर चली आई माँ। राजकुमारी है अपने इसी राज की, आपसे मिलने खातिर चली आई माँ। बेटा क्या कहा? ये राजकुमारी जी हैं और मुझसे मिलने के लिए आई है। हाँ माँ, आपका तो मालूम है मैं आपसे इजाजत लेकर असम का मेला देखने के लिए गया था, और जब वहाँ से लौट रहा था मेला देखकर, तो रास्ते में क्या देखता हूँ कि इन्हीं के दरबार का मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी की इज्जत से खेल रहा था। हाँ माँ, मैं दौड़ कर गया और उस कमीने के चंगुल से राजकुमारी की इज्जत को बचाया, और जब वहाँ से मैं चलने लगा तो राजकुमारी जी ने अपने मुख से कहा कि मैं आपकी माँ से मिलने के लिए आपके बंगले तक चलूंगी, आपसे मिलने के लिए आई हूँ। बेटा तूने बहुत अच्छा किया, क्योंकि राजकुमारी जी की इज्जत को बचाया, क्योंकि हमारा लोगों का फर्ज यही है इनकी देखभाल करना, इनकी रक्षा करना। बेटी सामने आओ। बेटी देखो, अभी तक तुम्हारी तबीयत खराब रहती थी, काफी दिनों बाद तुम ठीक हुई हो, और तुम फिर अब बच्ची नहीं रही, सियानी भी हो चुकी हो। इसलिए मेरा कहना है तुम्हें इस तरह अकेले नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। माँ मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ में सहेलियाँ थी। क्या? हाँ, लेकिन पहली बात तो सोचने वाली बात यह है कि मैं उसे चाचा कहती थी, वो अपनी जुबान से मुझे बेटी कहता था। आज समझ में नहीं आ रहा कि इतना जमाना गिर चुका है कि एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं कर रहा। माँ मैं तो उसे चाचा एक पिता तुल्य होता है, लेकिन आज मेरे साथ बदतमीजी उसने करने की कोशिश की, इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। मैं पिताजी के पास पहुंचकर इस बात की शिकायत करूंगी और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। बेटे ठीक है, इस बात की अपनी बेटी से शिकायत जरूर करना, और उस कमीने रंजीत सिंह को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना, नहीं तो वो कमीना इसी तरह लौबड़ हो जाएगा। नहीं माँ, आइंदा कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा वो, क्योंकि मैं पिताजी से इस बात की शिकायत करूंगी, इसे सजा तो जरूर मिलेगी। और वैसे भी माँ, रात दरबार में जब सेनापति चाचा जी दाखिला देते थे तब यही बात कहते थे कि बेटी दीप की माँ को बहुत याद करती है, इसीलिए मम्मी आपसे मिलने के लिए आ गई हूँ, और वैसे जाना चाहती हूँ क्योंकि पापा इंतजार करते होंगे मेरे। बेटी अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जाओ। ठीक है माँ, लेकिन माँ पहली बार आपके बंगले पे आपसे मिलने के लिए आई है, तो आज मैं आपको कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। तोहफा? हाँ माँ। कैसा तोहफा? क्योंकि हमेशा याद रहा कि कभी राजकुमारी साहब आई थी। ये तुम क्या करने जा रहे हो? हाँ माँ, तुम्हारा गला सुना हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगता। इस तोहफे को स्वीकार कर लो, मैं राजमहल जाकर दूसरा पहन लूंगी। मम्मी ये लो। बेटा दीप सामने आओ, सुनाई कम पड़ता है क्या? बदतमीज कहीं का बेटा। देख राजकुमारी जी को ले जा, राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़कर और फौरन लौटकर, देर नहीं लगाना। कमीना कहीं का जानता है कि मेरी माँ मेरे बगैर चाय नाश्ता नहीं करती, फिर भी देर करके आया, इस तरह समझाने के बावजूद भी इस तरह कहीं क्या करूँ माँ, रास्ते में देखते कैसे मारूंगी ना। कमीना कहीं का जाऊँ माँ? हाँ बेटा जाओ, लेकिन बहुत जल्द आना, देर नहीं लगाना। बेटी इसे रोकना नहीं। ऐसे तो राजकुमारी जी के बारे में दीप के डैडी हमेशा बताया करते थे, लेकिन आज राजकुमारी जी को साक्षात देखकर
मुझे बेहद खुशी मिली। हर कवन सगुन लई के होर कागा बोलिया सुहावने कवन सगुन लई के होर कागा बोलिया सुहावने बचमन भावनी लहरे लहरे तुम कागा